इज इट ट्रू कि व्हाइट पेपर उनके पार्लियामेंट में पास हो गया? उसमें से कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। डेट्स अनाउंस करती है किस डेट से वो इम्प्लीमेंट होंगी। पीएसडब्ल्यू की ड्यूरेशन लेस हो गई है। इम्प्लीमेंट होगा। हर वो स्टूडेंट जो 1 जनवरी 2027 के बाद पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेगा उसको 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू इसको मिलेगा। इस रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स के लिए पीएसडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट अब वो पहले जो पीएसडब्ल्यू मिल रहा था वो 2 इयर्स का मिल everyone, welcome to Students Club Studio. वाइट पेपर की चेंज हमें एक मेजर चेंज सुनने को मिला था। यूकेवीआई में और भी अपडेट्स आई हैं। इन सारी अपडेट्स का बैकड्रॉप क्या है और ये कहाँ से मतलब कब से एप्लीकेबल है और इसमें कितनी रियलिटी है, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं मिस नूर फातिमा से। हेलो मिस नूर। हेलो मिस नूर, यूकेवीआई में काफ़ी अपडेट्स आई हैं। एज वी ऑल नो कि वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं थोड़ी बहुत। सो स्टार्टिंग विद वाइट पेपर, इज इट ट्रू कि वाइट पेपर उनके पार्लियामेंट में पास हो गया है? अच्छा, उसमें से कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। डेट्स अनाउंस करती है किस डेट से वो इम्प्लीमेंट होंगी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने आज बहुत अच्छा एक अरेंज किया। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीएसडब्ल्यू। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ से जा रहे होते हैं, उनके प्लान में पीएसडब्ल्यू जो है अवेल करना कहीं ना कहीं होता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स का प्लान किया होता है कि फर्स्टली हमारा जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं उनको 15 मंथ 16 मंथ्स का वीजा मिल रहा होता है। पहले वो ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम पीएसडब्ल्यू पे स्विच कर जाएंगे, उनके प्लान में ही होता है। अच्छा, अब वो पहले जो पीएसडब्ल्यू मिल रहा था वो 2 इयर्स का मिल रहा था, 24 मंथ्स का। तो अब जो इम्प्लीमेंट न्यू हुआ है वो ये कि 18 मंथ्स का हो गया पीएसडब्ल्यू, और वो हुआ है 1 जनवरी 2027 के बाद जो स्टूडेंट्स पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे उन सब पे वो इम्प्लीमेंट होगा। अब उसमें ये नहीं है कि जो अब स्टूडेंट जा रहे हैं वो कहें कि हम तो अब टाइमली चल जाएंगे 2027 से पहले, तो हम पे वो नहीं होगा, नहीं। क्योंकि ये सब जो स्टूडेंट्स अब जाएंगे, जनवरी इनटेक में जाएंगे, मई में जाएंगे, सितंबर में जा रहे हैं, इन सब का जो 15 मंथ्स की ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट जाके जो है 2027 जनवरी के बाद कंप्लीट होगी। तो इन सब स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट होगा। 1 जनवरी 2027 के बाद जो स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेंगे ना, उन सब पे इम्प्लीमेंट होगा। 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू उनको मिलेगा। ठीक है। अगर सपोज इसमें इनटेक टू इनटेक भी वेरी करता है कि सितंबर वाले तो चले गए हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन जो 15 मंथ्स की है वो जाके कंप्लीट होगी। सपोज अब सितंबर में हो गए हैं, नेक्स्ट सितंबर में उनकी 2026 सितंबर में उनके 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे। 15 मंथ्स उनके जाके कंप्लीट होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके। तो ऑब्वियसली वो 1 जनवरी के बाद अप्लाई करेंगे पीएसडब्ल्यू के लिए, तो उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा। हर वो स्टूडेंट जो 1 जनवरी 2027 के बाद पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेगा उसको 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। व्हाट यू थिंक कि ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा उस चीज को कि पीएसडब्ल्यू की ड्यूरेशन लेस हो गई है, और अब इस चीज को, इस रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स के लिए पीएसडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ग्रेजुएशन दे हैव टू चूज समथिंग फॉर देयर करियर, तो उनका ये लेस ड्यूरेशन उन्हें अफेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स जो है ना, उनका जब वो यूके चले जाते हैं ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो वहाँ पे जो है वो एज अ स्किल्ड वर्कर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लें। ऑब्वियसली 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं, ड्यूरिंग स्टडी भी आपने इतना टाइम वहाँ गुजारा होता है, आपके रेफरेंस नेटवर्किंग वहाँ बिल्ड हो जाती है। पार्ट टाइम जॉब पीएसडब्ल्यू जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स का। और अभी जो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जिन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस हो गया अब जनवरी इनटेक है, जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत मेजर पर्क है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं तो जनवरी इनटेक में आपको 16 मंथ्स का कोर्स देनी है। उसका फायदा क्या होगा कि आपका जो है सेम फीस है, 16 मंथ्स का कोर्स है, वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि आपको बीच में वेकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं। अब ये आगे जो है वो क्रिसमस की हॉलीडेज आएंगी, ईस्टर हॉलीडेज आएंगी, समर हॉलीडेज आएंगी, वो सब हॉलीडेज को, क्योंकि उनके फिर वो कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होती, उनका जो कोर्स वर्क है उसके लिए टाइम चाहिए होता है वो कंप्लीट नहीं होता। यूनिवर्सिटी ही आपको 16 मंथ्स का कोर्स दे रही है, उसके बाद आपको 5 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आपको 2 इयर्स तो यहीं पे मिल रहे हैं। ये चीज सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ये जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स के ऊपर आप अरेंज मतलब अवेल कर सकते हैं। तो उनको 2 इयर्स एक कंट्री में गुजारने के लिए मिल रहे हैं, तो उनको फिर बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। उन्होंने वहां पे जो है वो अपनी वाइट पर जॉब्स की तरफ कैसे जाना है और ये चीजें। पीएसडब्ल्यू जो है हर स्टूडेंट के लिए जो है वो लास्ट ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि आपने पे करके लेना होता है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली ये लास्ट ऑप्शन के तौर पे उनके पास होगा तो सही है 3 मंथ्स का। और ये कोई इतना मेजर नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट नेटवर्किंग इतनी उसकी बिल्ड हो जाती है कि उसको इन चीजों पर वहां पे जाके मैटर नहीं इतनी कर रही होती। तो ये मेरा नहीं ख्याल इतना कोई इम्पैक्ट करेगा स्टूडेंट की वहां पे स्टे पे या स्टूडेंट की चॉइस पे यूके को चूज करने के लिए, ये कोई इतना मैटर नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं 16 मंथ का
अगर कोर्स हो रहा है या फिर 18 मंथ का पीएसपी कर दिया, इन शॉर्ट कि वो हसल जो कुछ हॉलीडेज में निकल जाती हैं, कुछ जॉब सर्च में निकल जाती हैं, उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं कि आपको 16 मंथ का कोर्स भी हाँ, ये करवा बहुत दें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसी यूनिवर्सिटी, अब आप ऑब्वियसली अभी आप कर रहे हैं एप्लीकेशन, आप देख लें, कंसिडर कर लें ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सेम फी स्ट्रक्चर। अब वैसे भी आप देखें 12 मंथ्स के अगर कोर्स पे भी जा रहे हैं तो आपको 14-15,000 फी पे करनी पड़ेगी पर ईयर। यहाँ से आप 50% पे करके जा रहे हैं तो अब वही फी स्ट्रक्चर सेम है। ऐसी यूनिवर्सिटीज देख लें जैसे डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी 16 मंथ्स का कोर्स ऑफर कर रही है, वही 15,450 उसकी फीस बनती है। आफ्टर स्कॉलरशिप 7,000 समथिंग उसकी जो है वो इनिशियल डिपॉजिट है। एमओई पे भी ले रही है स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज सेट ले रही है, ऑक्सफोर्ड ले रही है। इसी तरह एक दो यूनिवर्सिटीज और भी हैं जो आपको 16 मंथ्स का कोर्स ऑफर कर रही हैं। आप यूनिवर्सिटी वो चूज कर लें, सेम फीस स्ट्रक्चर के साथ आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। आपको अगर टाइम इशू है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है। तो एक हो गया ना मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट 3 years ऑलरेडी है, उसके बाद आपको 5 to 6 months एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनके लिए तो इनफ, मोर देन इनफ टाइम है। और वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं यूके की, तो ऑब्वियसली उनकी वर्थ तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आप वहाँ की डिग्री ले रहे हैं। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि उन्होंने 4 years यहाँ एजुकेशन ली होती है, वो सिर्फ 1 साल के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। तो 1 साल में आपने जो चीजें करनी है वो 1 साल का टाइम है, आपके पास 15 महीनों का टाइम है, उसमें आपने डिसाइड करना है आपने किस तरफ मूव करना है, आगे फ्यूचर क्या करना है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट के पास तो इनफ टाइम होता है कि वो डिसाइड कर ले, और उसके लिए मेरा ख्याल है इनफ टाइम और आई है। थिंक वो इतने अरसे में अपनी इतनी अच्छी रेफरेंस क्रिएट भी कर लेते हैं। Obviously, और वहाँ की आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, ग्रेजुएशन अगर आपकी यूके की है उसकी वर्थ हो रहा है, और आपके पास मास्टर्स की डिग्री है उसकी वर्थ हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैटर करता है। दैट इज रियली गुड। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो एक और चेंज आया है वो ये आया है कि अब जो है ना लिविंग एक्सपेंसेस वो इंक्रीज हो गए। लाइक इनसाइड लंदन के जो है वो पहले थे 13,347, वो अब इंक्रीज होके 13,761 पाउंड हो गए फॉर 9 months। और उसके अलावा आउटसाइड लंदन के जो है वो 10,224 थे, अब अपडेट होके 10,539 हो गए, 10,539 हो गए। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी इनटेक में अप्लाई करना है और वो जो है वो अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करवा रहे होंगे, ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंट तो जाके नवंबर में हो रहे हैं, लेकिन आपने स्टेटमेंट्स अभी से स्टार्ट करवानी है, आपकी वीजा प्रोसेसिंग होनी है, आपको टाइम लगना है। तो आपने उसके लिए जो अपनी स्टेटमेंट्स आपने रखवाई हुई है उसमें आप अपनी अमाउंट इंक्रीज करवा लें और न्यू लिविंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग करवा लें, क्योंकि एट द एंड समटाइम ये होता है कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी जब वेरीफाई करती है, जिस स्टेट पे वो वेरीफाई करती है, अगर उस स्टेट पे आपकी थोड़ी सी स्टेटमेंट इवन 1 to 2 pounds भी कम है तो एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए आपने जो है बेहतर है कि आप अभी स्टार्ट है, अभी से भी आप रखवा देंगे, जब तक जाके वेरिफिकेशन होगी आपकी 28 डेज की मैच्योर हो जाएगी, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो न्यू लिविंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है वो अपडेट करवा लें, ताकि बाद में किसी भी किस्म के जो है वो मसले में ना पड़े। बस ये 2 चेंजेस मेजरली भी आए हैं यूके में, अदरवाइज वैसे ही है सारा कुछ। बस थोड़ा सा कोर्स आपने रेलिवेंट रखना है ताकि आप एम्बेसी के हसल से बच जाएं। रेलिवेंट कोर्स में जाएं आप, और जो भी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मीट कर रहे होते हैं। बस आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जनरल कोर्सेज की तरफ कोशिश करनी है कि आप ना जाएं। आई थिंक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ हैवी अमाउंट में हम बल्क ऑफ स्टूडेंट्स गए हैं। ऑब्वियसली ये लास्ट मे बी ये रिजेक्शन का रीजन बनता हो। रिजेक्शन का रीजन नहीं, ऑब्वियसली जब आपकी रेलिवेंट डिग्री अगर है तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाएं, अवॉइड करें। अगर नहीं है, जैसे अब कोई मास्टर्स इंग्लिश का है और ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है जहाँ एजुकेशन का कोर्स नहीं है अवेलेबल, उसके लिए फिर चॉइस नहीं है मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट ने किया हुआ है या उसकी डिग्री ही मैनेजमेंट वाली, तो उसके लिए तो सूटेबल कोर्स है। अदरवाइज आप कोशिश करें कि अपने डायरेक्टली रेलिवेंट कोर्स में जाएं, तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है और आपका जो है वो वीजा प्रोसेसिंग को भी जरा ये थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। That's cool. Well, thank you very much, Ms. Noor, for joining us, and thank you all for viewing us today. See you next time. Allah Hafiz.